आईसीएससी क्लास 10th के हिंदी का पेपर में ग्रामर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि व्याकरण की हम लोग बात कर ले रहे हैं, तो व्याकरण में किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, इसको लेकर क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में या आपको इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, 1 मार्क्स के हैं। अब कहा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। लोभ संज्ञा शब्द है, तो लोभ से सीधा-सीधा होगा लोभी, ठीक? इतिहास से हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक? इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। देखिए, मैं दोनों शब्द का पर्यायवाची बता दे रहा हूँ। बादल, तो बादल को मेघ भी कहते हैं, क, ख, ग, घ, तो पेट इसका भरा रहेगा। और जलंधर, जलधर, ध यहाँ पर रहेगा, जलंधर, जलधर रहेगा तो धर करो। बादल, मेघ, आप जो भी कह लीजिए। फिर स्वतंत्र, तो स्वतंत्र को आज़ाद भी लिख सकते हैं, मुक्त भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र मतलब कि परातंत्र नहीं हो, तो इस अर्थ में है। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। विपरीतार्थक मतलब एंटोनिम्स की बात कर रहा है। उपकार, तो उपकार का उल्टा होता है अपकार, सिर्फ उ को हटा देना है और लिख देना है अपकार। और फिर कोमल, कोमल को है तो सिर्फ कठोर लिख देना है। फिर नूतन है तो नूतन का हो जाएगा पुरातन। फिर स्वामी, तो स्वामी का हो जाएगा दास, भृत्य या सेवक। और निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक की सहायता से वाक्य बनाइए। तो अब देखिए, यहाँ पर है कि अपने पैल पर आप कुल्हाड़ी मारना। तो अब है कि इसको वाक्य बनाना है। तो मैं पहले से ही गरीब था और अपनी नौकरी छोड़ छोड़कर अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार ली। अभी अब बाल बाल बचना, तो सड़क दुर्घटना, दुर्घटना में मैं बाल बाल बचा। बाल बाल मतलब कि थ्रेड आपको शेविंग कहते हैं, बचा। फिर भाववाचक संज्ञा बनाना है। अधिक से अधिकता, भक्त से भक्ति, आपको इसी शब्द का है। कोष्टक में दिए गए वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। रेखांकित शब्दों के जगह एक शब्द का प्रयोग करना है, यानी अनेक शब्दों के लिए। महाराणा प्रताप के साहस की तुलना नहीं की जाती। तुलना नहीं की जा सकती मतलब कि अतुलनीय है, अतुलनीय। मेरे घर में जो नौकर था वह भाग गया। तो यहाँ पर सिंपल है कि मेरे घर का नौकर भाग गया है, ठीक है। इसमें से इतने शब्दों को हम लोग हटा देते हैं, तो साधारण वाक्य बन जाएगा मेरे घर का नौकर भाग गया है। या ये भी लिख सकते हैं मेरे घर में काम करने वाला नौकर भाग गया है। तो नौकर का काम ही करना है, अब उतना थोड़े दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, राजा का सेवक बहुत बुद्धिमान है। राजा की जगह हो जाएगा रानी की सेविका बहुत बुद्धिमान थी। ठीक है, एकदम साधारण, हम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, कहिएगा तो आपको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। अब इसी तरह से आप फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाना है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आता है। तो पूजा से पूजनीय, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी हम लोग बोलते हैं। धर्म से धार्मिक, राम बहुत ही धार्मिक है। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2-2 पर्याय से राजा का हो जाता है नृप, नृप मतलब भी राजा होता है। फिर राजा का होता है महाराज भी हो जाएगा, राजा का हो जाएगा नरेश भी हो जाएगा, नरेश। राजा का भूपति भी हो जाएगा, भूपति। या नृपति भी होता है। अब जलाशय है, जलाशय को सरोवर भी लिख सकते हैं, जलाशय को तड़ाग भी लिख सकते हैं, जलाशय का सर भी लिख सकते हैं, जलाशय को हम लोग तालाब भी बोल सकते हैं। अब इन 2 शब्दों में से 2 शब्दों के विपरीतार्थक लिखने हैं। मैं सभी का बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे कि निर्माण से आपको, सॉरी मैं इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, विपरीत शब्द। तो निर्माण का अपोजिट आप क्या लिखेंगे? निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, तो इसका उल्टा हो जाएगा ध्वंस, ठीक है?
या विध्वंस भी लिख सकते हैं, विध्वंस भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ध्वंस ही लिखिए, बी वाला थोड़ा-सा पार्ट गड़बड़ हमको लगेगा। क्रोध, तो क्रोध का हो जाएगा शांत। देहाती, देहाती मतलब माना जाता है कि थोड़ा देहात के हैं तो शहरी। मूर्खता, फिर मूर्खता का अधिक होगा कि चालाकी, मूर्खता तो चालाक, मूर्ख उसने मूर्खता की, उसने चालाकी, चालाकी की है, चालाकी की है। जो चालाकी और विदुषा भी इसको लिख सकते हैं। सॉरी विदुता, विद्वत। अब भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो साधु से भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा साधुत्व या साधुता भी हो गया, तपस्वी, तपस्वी से तपस्विता भी हो जाएगा। तो संज्ञा बनाना है, तपस्वी तो अपने आप में संज्ञा से संज्ञा बनाना है। निम्न में किसी एक की सहायता से होना है कि मैं कान का कच्चा आदमी हूँ, जो सुनता हूँ भरोसा कर लेता हूँ, श्री गणेश करना। उसने अपने नए स्टार्टअप का श्री गणेश, श्री गणेश किया, श्री गणेश मतलब स्टार्ट किया, आपने स्टार्टअप का नया स्टार्टअप का स्टार्ट किया, नया कार्यक्रम का स्टार्टअप किया। तो यहाँ पर कोष्टक में दिए गए वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर है कि वाक्य को शुद्ध करना है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय पर्यटक स्थल देखने होंगे, अरे दर्शनीय तो पर्यटक स्थल है ही, है ना? तो यहाँ पर है कि आप इसको देख लेते हैं, तो कश्मीर में अनेक दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं, सीधी सी बात है। या कश्मीर में अनेक पर्यटक स्थल दर्शनीय है, यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं। दर्शनीय को काट देंगे, अनेक पर्यटक स्थल देखने योग्य है। तो वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ मैं कलम से लिखूंगा, तो म- मैं कलम से लिखूंगा भूतकाल में है कि मैं कलम से लिखा, ठीक है। फिर आप सपरिवार, यहाँ पर परिवार के साथ होगा तो सपरिवार, इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्न प्रश्नों के शब्दों से रसायन से रासायनिक, रसायन से रासायनिक हो जाएगा, रासायनिक। नुकसान से नुकसानदायक। फिर बाधा से, यहाँ पर यह पर्यायवाची है, बाधा से अवरोध हो जाएगा। सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, न जाने क्यों अभी गड़बड़ हो गया है। बाधा, तो बाधा को हम लोग लिख सकते हैं अवरोध, ठीक है, या अड़चन, पीड़ा कष्ट, या दुख, या तकलीफ। अब दो शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। अंत, तो आप अंत का क्या विपरीतार्थक शब्द लिख सकते हैं? तो अंत का विपरीतार्थक शब्द, ओहो, अंत का विपरीत अंत होता है, तो इसका आदि, न इसका आदि है न इसका अंत है। पवित्र है तो अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र, या गंदा हो जाएगा। निराश, तो आस या आशा, भविष्य तो भविष्य का हो जाएगा वर्तमान, उल्टा यही होता है। भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। अतिथि, अतिथि का भाववाचक होगा आतिथ्य, यह होगा आतिथ्य। एक बार फिर से लिख देता हूँ, आति और थ और य, आतिथ्य। निपुण का निपुणता, निपुणता। तो यहाँ पर इस तरह से है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक की सहायता से टका सा जवाब देना। राधा ने मुझे टका सा जवाब दे दिया, मतलब एकदम कड़ा कड़ा साफ साफ बोल दिया। साफ साफ बोलना सिक्का जमाना है कि स्मिता हर किसी पर अपना सिक्का, मतलब छाप छोड़ना, अपना प्रभाव छोड़ना, अपना सिक्का जमाना चाह रही है।
अब कोष्ठक में दिए गए वाक्यों के निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। अंत में आचार्य निराश हो गए। तो आशा शब्द का प्रयोग कीजिए कि अंत में आपको किस तरह से है कि तो आशा शब्द है, निराशा है ना, तो अंत में आचार्य, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अंत में आचार्य को कोई आशा न रही। मीनिंग को नहीं बदलना है, आपको वाक्य में लिखना है। वह मुझे अति प्रिय लगने लगा, इसको वाक्य को भविष्यत काल में वह मुझे अति प्रिय लगने लगेगा, ऐसे करके बनाना है। फिर उसका कार्य प्रशंसनीय है, रेखांकित प्रशंसा के योग्य को लिखते हैं प्रशंसनीय है। ठीक है, देखिए आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देख लीजिए, जिसका कि आपको आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों से आपको विशेषण बनाना है। नीति से नैतिक, साहित्य से साहित्यिक, मार्ग से पथ, पथ है पर्यायवाची बनाना है, पथ है रास्ता, माता से माँ, मम्मी मत लिख दीजिएगा, अम्मा हो सकता है, या फिर जननी हो सकता है, फिर जगदम्बा भी हो सकता है, लेकिन मम्मी मत लिख दीजिएगा। एक बार बच्चा अम्मी लिख दिया था। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। विपरीतार्थक मतलब विपरीत। निर्दोष तो नी काट दीजिए, दोष हो गया। शांत, अशांत। पतन तो पतन का हो जाएगा। उत्थान, उ आधा तो थ था न। अंत तो अंत का आदि होता है। अब निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक की सहायता से मैं, आंख पर पर्दा पड़ना मतलब कि नजरअंदाज करना। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था कि मैं उसकी ओर देख रहा था, कि मैं उसकी मदद कर रहा था। मैच में भारत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हार मान गया। अब वाक्य को शुद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो असफल हो जाने पर उसे भारी दुख हुआ। तो अब देखिए असफल हो जाने पर देखिए असफल हो जाने पर उसे भारी दुख हुआ। तो उसके असफल होने पर भारी दुख हुआ, देखिए यहाँ पर उसे नहीं हो जाएगा, उसके असफल हो जाने पर भारी दुख हुआ। ठीक है ना, या उसे भी हो जाएगा कि उसे असफल हो जाने पर, या उसे परिश्रमी व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराता है। तो देखिए क्या होगा, परिश्रम वचन बदल दिए, परिश्रमी व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराते हैं, प्लुरल में डाल देना है यहाँ पर लिख देना है। जीवन भर मैं इसी आचरण का पालन करता हूँ, जीवन भर तो मतलब कि आजीवन भर को ही एक वर्ड में आ जाएगा, आजीवन। और इसी तरह से आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो काफ़ी काम का होता है।